नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट पहुंचे कमलनाथ, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ऊर्जा का किया संचार। आगामी चुनावों को लेकर तैयारी प्रारंभ करने के दिए निर्देश। कमलनाथ ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, भाजपा संगठन से। चुनावों की गंभीरता को अभी से होगा समझना। कांग्रेस में समन्वय बनाने की आवश्यकता। पूर्व विधायक घनश्याम जायसवाल को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। नगर में निकाली गई भगवा बाइक रैली। भगवान कामतानाथ मंदिर से शुरू हुई भगवा रैली। पर्वतारोही राम भक्त रत्नेश के आगमन पर निकली रैली। नगर भ्रमण कर बैहर के लिए रवाना हुई भगवा रैली। 7A हॉकी टूर्नामेंट का किया गया समापन। नगर पालिका हॉकी मैदान में हो रहा था आयोजन। पुरुष वर्ग में जबलपुर तो महिला वर्ग में बालाघाट रही विजेता और उप विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। काफी लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का बालाघाट आगमन हुआ। कमलनाथ के बालाघाट आगमन की जानकारी लगते ही जहां जिले के कांग्रेस जनों में हर्ष देखा जा रहा था, तो उनके आगमन की तैयारियों के लिए कांग्रेस जनों ने काफी तैयारियां की थी। 19 जनवरी को जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ स्थानीय कमला नेहरू प्रांगण में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, तो जय जय कमलनाथ के नारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मंत्र देकर आगामी चुनावों की तैयारियों के लिए अभी से जुट जाने का संदेश दिया। 19 जनवरी की दोपहर लगभग 12 बजे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान कमलनाथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से नगर के पुलिस लाइन पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, विधायक हिना कावरे, विधायक संजय उइके, रामलाल सहारे, एआईसी सदस्य पुष्पा बिसेन, युवक कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल, जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन सहित अन्य कांग्रेस जनों ने कमलनाथ का आत्मीय स्वागत किया। एक मिनट टाइम का ख्याल रखें। भैया जी आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। सबसे कम परेशान करने वाले विधायक उधर का ख्याल रखना है। बिल्कुल इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने स्थानीय पुलिस लाइन पहुंचे, जहां कमलनाथ ने दोनों ही जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को सलामी दी गई। पुलिस लाइन से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का काफिला नगर के जय स्तंभ चौक होते हुए सीधे कमला नेहरू प्रांगण पहुंचा, जहां कांग्रेस जनों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का भव्य स्वागत किया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ में माननीय कमलनाथ जी का जय जय कमलनाथ। साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी आगमन हो चुका है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान लांजी विधायक हिना कावरे ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि 2023 में पुनः प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जब दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की शुरुआत की थी, तब मुझे यह विश्वास हो गया था कि ये नर्मदा यात्रा मध्य प्रदेश सत्ता परिवर्तन की आधार बनेगी और 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। हम सभी को पूरा भरोसा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी 2023 में पुनः प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाकर ही दिखाएगी।
कि 2023 में पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इससे किसी को भी कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता, सबको ये विश्वास है। और आज जो इस मंच पर दो लोग उपस्थित हैं, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आप सब देखिए, जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा शुरू की थी, मुझे अवसर मिला कि जब ये यात्रा शुरू होने के पहले जो कार्यक्रम बन रहा था, मैं दिल्ली गई, दिग्विजय सिंह जी के बंगले पे जब मैंने देखा कि नर्मदा यात्रा की पूरी तैयारियां चल रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से यात्रा की तैयारी चल रही थी, उसी दिन मन में ये विश्वास हो गया था कि ये नर्मदा यात्रा मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगा। और आज देखिए कि मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये जोड़ी हमेशा कांग्रेस के लिए मजबूत स्तंभ रही है, और आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस की सरकार यही जोड़ी लाकर दिखाएगी। हम सबको पूरा भरोसा है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बालाघाट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। सन 1977 की लहर में भी सारी सीटें कांग्रेस जीत कर आई, और उस समय जिस प्रकार का समन्वय कांग्रेस में हुआ करता था, आज वो देखने को नहीं मिलता। आज यदि सभी कांग्रेस जन मिलकर ये ठान लें कि जो भी हमारा विवाद होगा वो कमरे में बैठकर मिलकर सुलह कर रास्ता निकालेंगे, तो मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी का काम बहुत आसान हो जाएगा। मुझे दुख होता है कि हम लोग भाजपा का विरोध करने की बजाय आपस में ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो संगठन का मॉडल पहले बालाघाट में हुआ करता था, वही मॉडल अगर हम प्रदेश में लागू कर दें तो 2023 में सरकार कांग्रेस की बनकर ही रहेगी। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम उस जिले में हैं जो कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता है। सन 77 की लहर में भी सारी सीटें कांग्रेस जीत के आई थी, और उस समय जिस प्रकार का समन्वय कांग्रेस में हुआ करता था, आज दुर्भाग्य से देखने को नहीं मिलता। आज यदि सभी कांग्रेस जन मिलकर ये ठान लें और तय कर लें कि जो भी हमारा विवाद होगा, हम कमरे के अंदर बैठ के सुलह करके रास्ता निकालेंगे, तो मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी का काम भी बहुत आसान हो जाएगा। मुझे दुख होता है कई बार इस बात को देखते हुए कि हम लोग भाजपा का विरोध करने के बजाय आपस में ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। आवश्यकता इस बात की है, और मैं आपसे कहता हूं कि उस जमाने में हम देखते थे, एक तरफ मोतीलाल जी जैन हुआ करते थे, राणा हनुमान सिंह जी हुआ करते थे, तेजलाल टेमरे हुआ करते थे, नंदू भाई हुआ करते थे, शंकरलाल तिवारी जी हुआ करते थे। ये सब लोग मिलकर समन्वय से रास्ता निकालते हैं। कमला नेहरू प्रांगण में आयोजित किए गए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बालाघाट से उनका गहरा नाता रहा है। मेरी इच्छा थी कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब बालाघाट आता, पर मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं नहीं आ पाया। मुझे नहीं पता था कि हमारी सरकार 15 महीने ही चलेगी। वर्ष 2018 को मई महीने में मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 4.5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव था और बालाघाट के योगदान से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। हमारी सरकार वोटों से बनी थी, नोटों से नहीं। मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया था कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार को हम वापस लाएंगे। 15 महीने की सरकार में 2.5 महीने लोकसभा चुनावों की आचार संहिता में बीत गया, जिसके बाद मेरे पास मात्र 11.5 महीने थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 15 महीनों में सौदा हो जाएगा। लेकिन मैं सौदे की राजनीति नहीं करता। और सभी मेरे बहुत बहुत पुराने साथी, मुझे बड़ी खुशी आती है बालाघाट आकर। बहुतों को देखता हूँ, उनके चेहरे देखता हूँ जिनको उनकी जवानी से और अपनी जवानी से मैं जानता हूँ समय कैसे गुजरता है, समय कैसे गुजरता है। समय को कोई रोक नहीं सकता, और यही बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत मेरी इच्छा थी
कि मुख्यमंत्री जब मैं था, मैं बालाघाट आता। आप सबके बीच में जो संबंध बना है सालों से, मिलकर खुशी होती, नई ऊर्जा मिलती, नया जोश आता। पर मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं नहीं आ पाया। मुझे नहीं पता था कि हमारी गवर्नमेंट 15 महीने चलेगी। 2018 के मई में मैं अध्यक्ष बना, 4.5 महीने में विधानसभा का चुनाव था, और बालाघाट के योगदान से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। हमारी सरकार वोटों से बनी थी, नोटों से नहीं बनी थी। मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार को हम वापस लाएंगे। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा, आप जैसे बना रहे हो मैं भी बना। शिवराज सिंह जी ने एक ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा जहां महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? कृषि क्षेत्र की चुनौती, जहां 70% हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान तो तभी चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो। ये बालाघाट के बाजार में तभी रोशनी है, कोई नागपुर से नहीं आता। जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है जब किसान की जेब में पैसा हो। हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति आए, ये चुनौती थी। हमने शुरुआत करी थी कर्जा माफ की। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, ये याद रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे निष्ठावान संगठन है बालाघाट जिले का। आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों में भी बालाघाट नंबर 1 बने, इसके लिए प्रयास करना होगा। सभी को समन्वय बनाकर दिलचस्पी दिखानी होगी और चुनावों को गंभीरता से समझना होगा। ये हमारे भविष्य का चुनाव है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी के धनबल से है। ये याद रखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सबसे निष्ठावान संगठन, मैं तो मध्य प्रदेश के हर जिले में जाता हूँ, बड़ी खुशी होती है। मेरा खुद का मुझे बल और शक्ति मिलती है बालाघाट आके। संबंध तो बहुत पुराना है कि बहुत निष्ठावान। पर याद रखिएगा कि समय बदल गया। जिसकी पहले दुकान में बहुत होता था, आज दुकान में लाइट है, पंखा है, पर सामान नहीं है। यह भी याद रखिएगा। इसमें कोई खराबी नहीं, समय को कोई रोक नहीं सकता, पर हमें तो खुद स्वीकार करना है, ये खुद स्वीकार करनी है ये बात। तभी तो हम मजबूती से मैदान में उतर पाएंगे। तो मुझे आज की कांग्रेस के निष्ठावान हमारा बालाघाट का संगठन पर पूरा विश्वास है। सबसे ज्यादा जो आपने तो पहले ही अच्छा किया है। नगर पालिकाओं में कितनी है? 4 है ना? 3 उनकी 3 हमारी 6 हैं, उसमें से 3 तो आपकी। जनपद पंचायत 10 में 7। ये बालाघाट का रिकॉर्ड तो दूसरे जिलों की तुलना में बहुत अच्छा है, पर इस दफे आप प्रयास करिए कि मध्य प्रदेश में नंबर 1 रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने सब जो बैठे हैं यहाँ, आपने अपनी कमर टांग ली तो ज्यादा समय नहीं है, फिर से हमारे कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच में प्रमुख रूप से विधायक हिना कांवरे, संजय उइके, टामलाल सहारे, जबलपुर विधायक लखन घनघोरिया, तरुण गहलोत, अर्जुन कांकोरिया, संजय मसानी, विश्वेश्वर भगत, राजा सोनी, पुष्पा बिसेन, नितिन भोज, तबरेज पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह किसान यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने किसान यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कमलनाथ कुछ देर के लिए खुद ट्रैक्टर पर भी सवार हुए।
इसके बाद कमलनाथ का काफिला कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे और नैनपुर के पूर्व विधायक घनश्याम जायसवाल के आवास पहुंचा, जहां उन्होंने स्वर्गीय घनश्याम जायसवाल के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पूर्व विधायक घनश्याम जायसवाल का 7 मार्च 2020 को आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके तहत उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित अन्य पदाधिकारी पहुंचे थे। इस दौरान कमलनाथ ने अनुराग जायसवाल, अनुपम जायसवाल, अनुभव जायसवाल से मुलाकात की। मुझे जाना है कि हेलीकॉप्टर को कल शाम तक ग्वालियर बेटा तू आजा। आप लोग आ जाओ ना, फैमिली पूरी। इधर एक लंबे अंतराल के बाद बालाघाट पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बीटीवी से खास चर्चा की। इस दौरान जहां दोनों ही दिग्गज नेताओं ने वर्ष 2023 में प्रदेश में पुनः कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया, तो वहीं कई मुद्दों पर अपने जवाब दिए। आइए देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से खास मुलाकात। गांव-गांव में अपना संगठन बनाएंगे और कांग्रेस में बहुत उत्साह है। आज आम जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस जन पूरे प्रदेश भर में इसे एहसास कर रहे हैं। तो सर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की हो मध्य प्रदेश? बिल्कुल, अगली सरकार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की बनाएगी। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो पूरे प्रेस मीडिया की तरफ से बालाघाट की पुण्य धरा पर हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में क्या प्रयास किए जाएंगे। संगठन के प्रमुख कमलनाथ जी अभी आ रहे हैं। ये प्रश्न आप उनसे करें ना, हम लोग तो उनके साथ जुटे हुए हैं, जो वो आदेश करते हैं हम करते हैं। सर, लेकिन आपको भी कांग्रेस का एक पितृपुरुष का दर्जा अब दिया जा रहा है, तो आपके द्वारा क्या कार्य का कोई पितृपुरुष नहीं हो सकता। हम लोग सब उसके कार्यकर्ता हैं और पितृपुरुष रहे तो वो लोग रहे जिन्होंने आज़ादी का जंग लड़े, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, वही कांग्रेस के पितृपुरुष हो सकते हैं। हम लोग तो उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। सर, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर बार बार अभी नरोत्तम मिश्रा जी भी आए थे, जो एक नक्सली एनकाउंटर पर जो पुलिस जवानों की पीठ थपथपाते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आदिवासियों का शोषण हो रहा है एनकाउंटर के नज़रिए से हम देखें तो। इस दिशा में कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर क्यों नजर आती है? क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठाते आदिवासियों के हित में? कांग्रेस पार्टी सदैव आदिवासियों के हित में काम करती आई है और हम सभी जितने भी हमारे नक्सली भाई हैं उनसे पहले भी हमने अपील की थी कि आपको हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये देश भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा गांधी का देश है। अहिंसा यहाँ का सनातन धर्म का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसलिए हिंसा के रास्ते से वे किसी का भला नहीं कर रहे हैं। आदिवासियों को दिग्भ्रमित ना करें। अन्याय और अत्याचार की लड़ाई है। अहिंसक रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत रहते हुए अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम उनका साथ देंगे। सर, छत्तीसगढ़ का वो व्यक्ति था, शायद आपके भी नॉलेज में होगा, झाम सिंह धुर्वे, जिसका एनकाउंटर हुआ अभी जो लास्ट एनकाउंटर था। छत्तीसगढ़ की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं वो आवाज़ उठाती कि इसकी न्यायिक जांच हो? बात यह है, छत्तीसगढ़ राज्य अब मध्य प्रदेश में नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के राज्य में क्या घटना हुई या क्या इनकाउंटर हुआ ये उनसे पूछिए। सर, एनकाउंटर बालाघाट जिले की पुलिस ने किया, भले ही किया हो, क्या छत्तीसगढ़ राज्य ने इसकी आपत्ति की है क्या? सर, वो न्यायिक जांच के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? मेरा प्रश्न ये है। किस बात के ऊपर? क्योंकि सर, वो गांव वालों का कहना है कि एक आम आदिवासी को एनकाउंटर के नाम पे मारा गया है जो नक्सली नहीं है। यदि ऐसा है, आप उस गांव का नाम बताइए, उन आदिवासियों का नाम बताइए, मैं खुद चलने तैयार हूँ। जी सर, किसान बिल पर क्या कहना चाहेंगे? सर, किसान बिल के लिए कुछ कहिए, अब किसानों को बहुत इंतजार है। देखिए, ये किसान बिल जो है एक साथ क्यों लाए गए? इसलिए लाए गए क्योंकि ये तीनों बिल जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये पूरे बिल बड़े बड़े अरबपति और खरबपतियों के एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट में प्रवेश को रास्ता का दरवाज़ा खोलते हैं। और ये अगर तीनों बिल लागू हो जाएंगे तो किसानों की बर्बादी एक चरम सीमा पर पहुंच जाएगी
इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। जी, और सर- विस्तार से अगर बात करना तो अलग से बात करेंगे। सर 2018 के बाद अब आप आए हैं तो किस तरह एक ऊर्जा का संचार हो पाएगा ऊर्जा का कांग्रेस में? संचार तो यहाँ पहले से ही है। क्या यहाँ के कांग्रेसी कमजोर हैं? सर मजबूत विपक्ष तो समझ में नहीं आया कभी यहाँ कैसी बात कर रही हैं? ये क्या, ये ना हमारी खड़ी है, विश्वेश्वर भगत जी खड़े हैं, हम सब लोग क्या, आज देखिए क्या रैली निकलती है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।